वहाँ पे किस कौन आया उसको पूछने, आया कोई उसको पूछने? ऐसे लवारिस की तरह पड़ी हुई थी वो, उसको पंपिंग की जा रही थी। हॉस्पिटल को उनका फर्ज नहीं बनता था कि हम जाए, हम इसको अच्छे से काम करें, और उनके पास फैसिलिटी नहीं थी सर। मेरे बोलने का मतलब वो उसको आगे रेफर कर सकते थे, वो नेरचौक भेज देते जहाँ पे आईसीयू था, वहाँ पे उसको ट्रीटमेंट देते। ऐसा थोड़ी है कि उसको लवारिस की तरह छोड़ के रखा, किसी को पता नहीं हो, और पंपिंग भी, और जो उनको बच्चों को बेचारे को पता। आज मैं एक ऐसी हृदय विदारक घटना सुनाने जा रही हूँ जो आंगनबाड़ी सेविकाओं के अस्तित्व को हिलाकर रख देगी। जी हाँ, जहाँ हमारी आंगनबाड़ी सेविका स्वास्थ्य विभाग हो या श्रम विभाग या फिर इलेक्शन, हर ड्यूटी को पूरी तरह निभाती है, वहीं देखिए किस तरह से वो अपना मौत को भी बुलावा दे रही हैं। जी हाँ, पल्स पोलियो की खुराक देने होम विजिट कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हर्षा की हादसे में मौत। पीजीआई ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम। जब यह सबसे सोचने वाली बात यह है कि जब सेविका हमारी स्वास्थ्य विभाग की काम कर रही थी और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस तरह की अनदेखी की गई। देखिए, ध्यान से देखिएगा कि जब वह पल्स पोलियो को जिंदगी की 2 बूंद दूसरे बच्चे को पिलाने जाती है तो अपनी जिंदगी को भूल जाती है। कैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है हादसे के शिकार होने के बाद जिंदगी का जंग खुद ही हार बैठी। पल्स पोलियो टीकाकरण के अभियान होम विजिट की ड्यूटी दे रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हर्षा को मंगलवार को सीढ़ियां चढ़ते समय अचानक संतुलन बिगड़ गया और बुरी तरह से नीचे गिरकर घायल हो गई। उन्हें उपचार के लिए तुरंत जोनल हॉस्पिटल लाया गया। प्राथमिक उपचार देते हुए चिकित्सक जो थे वो गंभीर हालत के मद्देनजर उन्हें चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी सांस उखड़ गई। कर्मठ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हर्षा इस दुनिया से यूं जाना सभी को अचंभित कर देती है। आंगनबाड़ी सेविकाएं इस घटना के बाद पूरी तरह आक्रोशित है और देखिए वह क्या कह रही हैं। बहुत ही गहरा दुख हुआ है सेविकाओं को ही नहीं बल्कि विभाग को भी, क्योंकि विभाग बिना सोचे समझे जब सारे कार्य के लिए हमारी आंगनबाड़ी सेविकाओं को लगाती हैं तो उन्हें सुरक्षा मुहैया कराना भी उनकी जिम्मेवारी होती है, और कहीं ना कहीं चूक हुई है। क्योंकि जब हॉस्पिटल के कार्य जो जिंदगी के 2 बूंद पिलाने गई थी उस समय ये हर्षा जो है खुद ही अपनी जिंदगी नहीं बचा पाई हैं और स्वास्थ्य विभाग जो है उन्हें रेफर कर दिया गया। अगर उचित सुविधा, उचित इलाज उनको वहीं मिल जाता तो शायद आज हर्षा हमारे बीच होती। अब आंगनबाड़ी सेविकाओं की गुस्सा चरम सीमा पर है। देखिए वो क्या कहती हैं और क्या निर्णय ली हैं। इन्हें हर तरह की जो मुआवजा है, जो सुविधा है, जो इन्हें चाहिए सरकार से, उनकी डिमांड के लिए फलाने में नहीं चलेगा, हिम कार्ड फलाने में नहीं चलेगा, क्योंकि सब जगह चलेगी। सर हमारे को एसआईआर का काम भी दिया है इलेक्शन का, और यहाँ का केवाईसी काम वो भी हमें पेंशन विभाग का हमें सौंपा गया है। यानी कि जो जहाँ भी सरकार को हमारी जरूरतें पड़ती है आंगनबाड़ी वर्कर को सबसे पहले खड़ा किया जाता है, और हमारे विभाग पता नहीं अब वो वर्कर पड़ी थी वहाँ पे किस कौन आया उसको पूछने, आया कोई उसको पूछने? ऐसे लवारिस की तरह पड़ी हुई थी वो, उसको पंपिंग की जा रही थी। दिन रात हमसे काम करे और बोलते कि हमारा वोट कटता है तो हम आपको बताएंगे। उल्टी ये धमकी दी जाती है। कुत्ता भी हमारे को खाने को दौड़ता है, बंदर भी हमारे खाने को दौड़ते हैं, गिर भी सकते हैं हम, कुछ भी हो सकता है। अगर हम मर गए तो इसका जिम्मेवार कौन है? अब वो वर्कर पड़ी थी वहाँ पे किस कौन आया उसको पूछने, आया कोई उसको पूछने? ऐसे लवारिस की तरह पड़ी हुई थी वो, उसको पंपिंग की जा रही थी। हॉस्पिटल को उनका फर्ज नहीं बनता था कि हम जाए, हम इसको अच्छे से काम करें, और उनके पास फैसिलिटी नहीं थी सर। मेरे बोलने का मतलब वो उसको आगे रेफर कर सकते थे, वो नेरचौक भेज देते जहाँ पे आईसीयू था, वहाँ पे उसको ट्रीटमेंट देते। ऐसा थोड़ी है कि उसको लवारिस की तरह छोड़ के
किसी को पता नहीं हो, और पंपिंग भी, और जो उनको बच्चों को बेचारे को पता नहीं है वो क्या पंपिंग करे। डॉक्टर क्या छुट्टी लेने के लिए देती है सरकार उनको तनख्वाह? जिसने हमारी ड्यूटियां लगाई, 100 वर्कर और आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर और आशा वर्कर की ड्यूटियां लगा के गया जो भी हम, वो खुद छुट्टी पे, उसको किसने दी छुट्टी? जब मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती उसको भी छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए। उसके नीचे इतनी वर्करें काम कर रही थी सर, कैसे छुट्टी मिली उसको? वो भी ऑन ड्यूटी होनी चाहिए। मीटिंग वहाँ पे हम गए सीएम ऑफिस, बोला सीएम ऑफिस गए, डीसी ऑफिस मीटिंग के लिए, बीएम के पास तो बोला वो गया छुट्टी पे। उसको मैं जानना चाहती हूँ कि उसको छुट्टी कैसे मिल सकती है जब मुझे छुट्टी नहीं है। जब मैं बोलती हूँ छुट्टी के लिए, मुझे बोलता कि नहीं आपको तो मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, आपको तो आना ही पड़ेगा, आप छुट्टी नहीं ले सकते आज। उसको किसने छुट्टी दी? मैं जानना चाहती हूँ, जबकि उसके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसको पता नहीं चला मैंने इतने लोगों की ड्यूटी लगाई है पीछे से, नहीं समझा कि आपकी वर्कर यहाँ क्रिटिकल हालत में पड़ी हुई है, क्यों नहीं बोला इन्होंने? पता लगता है कि हाँ ऐसा हुआ है। सरकार से क्या मांग करते हो? सरकार से हम यही मांग करते हैं, एक तो ये जो आप इतने लोगों का है, उस वर्कर को वर्कर को आगे के लिए भी एक पॉलिसी होनी चाहिए। उस वर्कर को हम अभी भी हम नहीं छोड़ेंगे सरकार को, हम अपना काम छोड़ देंगे, हम नहीं करेंगे किसी भी डिपार्टमेंट का काम, चाहे वो इलेक्शन का हम करते हैं। हमें धमकियां मिलती है कि 60% करो, 70% करो, 90% करो, हम कहाँ से करें? क्योंकि हमारी फैमिली नहीं, हमने उसको नहीं देखना है। पेंशन का काम हम कर रहे हैं, पेंशन के काम हम करते हैं या हमारा कर चुके हैं, दोबारा फिर से आ रहे हैं। सारा पेंशन के काम करते हैं, फिर भी इसका नहीं हुआ। हमने क्या ठेकेदार ली है किसी की? हमें क्या मिल रहा है बताए? बोले मैं सरकार से जानना चाहती हूँ कि हमें क्या मिल रहा है इस चीज का, क्या है? मेरा परिवार नहीं है, मेरे घर में बुजुर्ग भी है, मेरे को गालियां मिलती घर जाके कि तू जाती है, मतलब जो मेरा स्टाफ है कि जितना तू, और वो भी तेरे को महीने के बाद पूरा नहीं मिलता है, वो भी तेरे को कभी 3 महीने में नहीं मिलता, 4 महीने का 3 महीने हो गए हैं। मेरे बोलने का मतलब पॉलिसी होनी चाहिए, और उस वर्कर का गया है उसको 50 लाख रुपए मिलना चाहिए, और उसकी पूरी ये होनी चाहिए, उसका परिवार का भी, और उसके परिवार से एक जो भी है उसकी जॉब उसको मिलनी चाहिए, और आगे के लिए पॉलिसी होनी चाहिए। ये जो किया है ना सरकार ने, आयुष्मान फलाने में नहीं चलेगा, हिम कार्ड फलाने में नहीं चलेगा, ये चीजें बंद कर दो, क्योंकि सब जगह चलनी चाहिए। सर हमारे को एसआईआर का काम भी दिया है इलेक्शन का, और यहाँ का केवाईसी काम वो भी हमें पेंशन विभाग का हमें सौंपा गया है। यानी कि जो जहाँ भी सरकार को हमारी जरूरतें पड़ती है, आंगनबाड़ी वर्कर को सबसे पहले खड़ा किया जाता है। और हमारे विभाग, पता नहीं, मुझे नहीं पता कौन ये ऑर्डर करता है कि हमारी आंगनबाड़ी वर्करें करेगी। क्या आंगनबाड़ी वर्करों का अपनी जिंदगी नहीं है? उनका अपना परिवार नहीं है? उनका कुछ भी नहीं है? वो मर जाएगी, गाय भैंस बकरी की तरह मर गई तो मर गई, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब सर मैं अपनी खुद की बात करूँ, मैं पहले इस कॉलोनी से बीएलओ हूँ, है ना, और हमारे को एसआईआर का काम दिया, हम अपने ईमानदारी से काम करें, हमने कभी काम के लिए निकाल की नहीं, कभी नहीं किया आज तक के निकाल। कचौल विभाग का काम है, हम सेवक कहे तो हम कम करें से। लोग हमें थोप रहे, जहाँ दूर दूर से लोग आए, हम बोलते कि अपना डाटा प्रोवाइड कराओ। देखो अब कोई लोग कहाँ से घर बना के बैठे हुए हैं, यहाँ कोई कहाँ से घर, अब हमें क्या, अब उन्होंने जॉब कहाँ की, रामपुर की, शिमला की, जहाँ वो लोग हैं उनको तो पता कि उन्होंने कहाँ जॉब की, वहाँ का डाटा वहाँ उन्होंने वोट दिया तो वो तो वही प्रोवाइड करा सकते हैं। हमें क्या पता उन्होंने किस बूथ में वोट दिया, वो किस जगह है।